आप 100 रूम का अकाउंट लेने का सोच रहे हो, मैं भी सोच रहा हूँ। मैंने भी सोचा कि चलो यार मैं भी एक अकाउंट ले ही लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे ध्यान में आया कि चलो सबसे पहले अकाउंट लेने से पहले क्या करते हैं कि पहले रूल एंड रेगुलेशन देख लेते हैं कि क्या हम उसके रूल एंड रेगुलेशन पे खड़े उतर पाएंगे। 100 रूम का अकाउंट लेना है तो आप क्या कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, जाइए आप वहां से अकाउंट लीजिए। 2 स्टेप में लेना है, सबसे अच्छा रहता है 2 स्टेप। 1 स्टेप कभी भी भूल कर मत लेना, और इंस्टेंट फंडिंग तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग सबसे बेकार रहता है, उसमें कंसिस्टेंसी रूल आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलने वाले हैं रूल्स पे। तो रूल्स पर आने के बाद यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग का है, 1 स्टेप का है और 2 स्टेप का है। ठीक है, तो 2 स्टेप में आने के बाद सबसे पहले हम लोगों को रूल क्या दिखाई देता है कि स्टेज 1 में हम लोग को क्या करना है, 8% का अचीवमेंट करना है। यानी कि अगर आप 10K का अकाउंट ले रहे हो तो 8% आपका हो गया $800। यानी कि 10K के अकाउंट में आपको ट्रेड कर करके 10,800 कर देना है। $10,800 कर दोगे तो आपका स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा। स्टेज 2 में क्या करना है, फिर से आपको एक $10,000 का अकाउंट मिलेगा, फिर उसको 10,000 के अकाउंट को क्या करना है, ट्रेड कर करके उसको आपको 10,500 कर देना है। जैसे ही आप इतना कर दोगे उसके बाद से आपको जो है रियल फंडिंग अकाउंट मिल जाएगा। अब उसमें क्या है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज आता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या होता है, यानी कि आप स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपको मिनिमम कितना है, 5 दिन है ना, हाँ 5 दिन आपको ट्रेड करना पड़ता है। यानी कि स्टेज 1 में कम से कम आपको 5 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, स्टेज 2 में कम से कम आपको 5 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, तो टोटल हो गया 10 दिन। यानी कि मिनिमम आपको 10 दिन लगेगा आपको अकाउंट पास करने में। उसके बाद से आते हैं, जब आपको रियल अकाउंट मिल जाएगा तो आपको पहला पे आउट लेने के लिए कम से कम 7 दिन ट्रेडिंग करना पड़ेगा, पहले तब जाकर आपको पहला पे आउट मिलेगा। उसके बाद से आते हैं मिनिमम डेली लॉस। तो ये मिनिमम डेली लॉस क्या है, तो मान कर चलो हमको $10,000 का अकाउंट मिल रहा है तो उसका एक लिमिट होगा ना कि हमको कितना डेली लॉस करना है। तो यही है मिनिमम डेली लॉस। तो इसमें क्या करना है, आपको 5% डेली लॉस, यानी कि आप एक दिन में 5% का लॉस कर सकते हो। 5% कितना हो गया आपका, 10,000 का अकाउंट है तो 5,000 आपका हो गया, 5% हो गया आपका $500। यानी कि एक दिन में $500 से ज़्यादा का आप लॉस नहीं कर सकते हो। अभी यही नहीं, एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि आप एक ट्रेड में कितना लॉस कर सकते हो, ये भी अभी आगे आने वाला है ये। ठीक है, तो मैं लाइन बाई लाइन बताने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुन लेना। ये नहीं कि इतना सुन लिया कि हाँ भाई 500 का लॉस लेना है, उसके बाद से हाँ हाँ चलो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद से क्या है, टोटल ड्रॉ डाउन कितना आपको लेना है। यहाँ पे देखो आपको टोटल लॉस कितना का दिखा रहा है, 10% का दिखा रहा है। यानी कि टोटल लॉस आपको $1,000 का आपको ले सकते हो अपने 10,000 के अकाउंट में। $10,000 का अगर आपने अकाउंट लिया है तो उसमें आप टोटल लॉस 1,000 $1,000 का ले सकते हो। लेकिन ये एक दिन में नहीं ले सकते हो, धीरे धीरे एक दिन में आप $500 का ही ले सकते हो। और उसमें भी एक लिमिट है कि आप एक ट्रेड में 500 का रिस्क नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में देना है। इसके बाद से आते हैं लेवरेज। लेवरेज कितना दे रहा है हमको, हमको दे रहा है फॉरेक्स, यानी कि USD JPY, GBP USD, USD कैड, इन सब पे, यानी कि जितने भी करेंसी पेयर्स होते हैं उन सब पर दे रहा है 1:100x का लेवरेज। उसके बाद से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब होता है, उस पर दे रहा है 30x का लेवरेज। उसके बाद से जो क्रिप्टो होता है, BTC, इथेरियम, RPX, ये क्या क्या होता है उन सब पर दे रहा है आपको 1:2 का। तो ये इतना लेवरेज दे रहा है। ठीक है, लेवरेज आपको पता होगा, अगर आप फंडेड अकाउंट परचेस करने जा रहे हो तो आपको बेसिक चीज़ें सभी पता होगा, तभी आप फंडेड अकाउंट परचेस करने जा रहे हो। ठीक है, अब आते हैं ये जो मेन रूल है, क्या है मेन रूल। मेन रूल क्या है, ये कि आप एक ट्रेड में कितना का रिस्क ले सकते हो। तो एक ट्रेड में आप 3% से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकते हो। यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे रिस्क 3% और मोर, 3% से ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते हो। क्यों, जैसे ही आप एक ट्रेड में 3% से ज़्यादा का रिस्क लोगे आपका अकाउंट जो है बीच हो जाएगा, फिर आपको दूसरा अकाउंट परचेस करना पड़ जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना चाहिए। फिर क्या आता है, आ जाओ, ये बाकी सब वही चीज़ है। इसमें एक और चीज़ देखने वाला है, क्या है वो, कि आपको जो है ये जो एक ट्रेड है ना, ये आपको डायरेक्ट फंडेड अकाउंट में मिलेगा। यानी कि जब आपको रियल अकाउंट मिल जाएगा ना, जैसे स्टेज 1 और स्टेज 2 पास कर लोगे, ये जो 3% वाला रूल है ये उसमें है। ठीक है, बाकी स्टेज 1 और स्टेज 2 में नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में भी ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको इसी रूल के हिसाब से ट्रेड करना है, ताकि जब आप रियल अकाउंट से ट्रेड करो तो ये सब चीज़ें आपके सामने ना आ पाए। ठीक है, आपको दिक्कत ना हो ट्रेड करने के लिए, तो इसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बाकी अब आते हैं प्रॉफिट स्प्लिट, यानी कि
जैसे ही आप अकाउंट पास कर लोगे तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान कर चलो कि मैंने स्टेज 1 स्टेज 2 पास कर लिया, मेरे को रियल अकाउंट मिल गया। रियल अकाउंट में मैंने क्या किया कि 7 दिन ट्रेड कर लिया, मेरे को $1000 का प्रॉफिट हो गया। जैसे ही $1000 को मैं विड्रॉल के लिए लगाऊंगा तो $1000 में से सबसे पहले क्या करेगा कि 20% जो है कंपनी रख लेगा। 20% कितना हो गया हमारा, $200 हो गया। $200 कंपनी रख लेगा, 80% हमको दे देगा, यानी कि $800 हमारे अकाउंट में भेज देगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, ठीक है, लेकिन न्यूज़ ट्रेडिंग में भी कुछ रूल है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेड 5 घंटा पहले एक्टिव होना चाहिए, तभी आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपका न्यूज़ 8 बजे आ रहा है ना, तो आपका ट्रेड दो से 3 बजे के बीच में आपका ट्रेड एक्टिव होना चाहिए। मान के चलो बाई कर लिया, सेल कर लिया, उसके बाद से न्यूज़ आ रहा है, न्यूज़ आया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तब वो प्रॉफिट काउंट होगा। आप सोच रहे हो कि ये न्यूज़ चल रहा है, न्यूज़ के बीच में ही मैंने अपना ट्रेड ले लिया, तो इस तरह से प्रॉफिट आपका काउंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे हैजिंग। सेम अकाउंट में आप हैजिंग नहीं कर सकते हो। हैजिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक ही अकाउंट है मेरे पास और मैंने बाई सेल दोनों कर लिया, अरे ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो मेरे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। बाद में मैं देख कर क्या करूँगा, जो प्रॉफिट वाला होगा मतलब टाइम टू टाइम निकल जाऊंगा, इससे मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट जनरेट करूँगा। तो इस तरह इसको हैजिंग बोलते हैं, ये हैजिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, मल्टीपल अक्रॉस अकाउंट हैजिंग, ये ध्यान देना। इसमें क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान के चलो आपने 2 अकाउंट परचेस किया, 2 अकाउंट परचेस करने पर आपको क्या मिला कि आप सोच रहे हो कि एक में मैं सेल का ट्रेड लगा दे रहा हूँ और एक में बाई का ट्रेड लगा रहा हूँ, एक में नुकसान होगा तो एक में तो प्रॉफिट होगा ही होगा, तो वो भी अलाउ नहीं है। समझ गए बात, वो भी अलाउ नहीं है, तो इस तरह भी मत करना। ठीक है, बाकी आप एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट अलाउ है, प्लांट अकाउंट सब थर्ड पार्टी, यानी कि आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, मान के चलो कोई यूट्यूब पर आपको लाइव आकर बता रहा है कि हाँ यहाँ से बाई करो यहाँ से सेल करो, तो उस तरह का ट्रेडिंग अलाउ है। लेकिन लेकिन एक चीज़ अभी अलाउ नहीं है, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बाकी आते हैं वीकेंड ओवरनाइट होल्डिंग। इसमें क्या होता है कि आज मान के चलो शुक्रवार है, आज सही में शुक्रवार है, तो आज सुबह में क्या होगा कि गोल्ड और फॉरेक्स का मार्केट बंद हो जाएगा। तो अब मेरा मान के चलो लॉस में अकाउंट चल रहा है, तो मैं तो उसको काटूंगा नहीं, कि मैं वेट करूंगा ना भाई कि सोमवार को मार्केट खुले और मेरे को प्रॉफिट हो जाए, तो उसी को कहते हैं वीकेंड ओवरनाइट होल्डिंग। ठीक है, तो ये आपको अलाउ करता है इसमें। ठीक है, अब आते हैं HFT यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का। तो इसमें क्या है कि आप 3 मिनट के अंदर में 4 ट्रेड नहीं ले सकते। तो एग्जाम्पल सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, आप 1 मिनट के कैंडल पे भाई स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हो, हर 1 मिनट पे आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, सीधा सीधा बात आप इतना समझ लो। ठीक है, अब आता है टॉक्सिक बिहेवियर। टॉक्सिक बिहेवियर क्या है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि मेरे को 10,000 का मेरा अकाउंट है, $10,000 का अकाउंट है, और मेरे को $1,000 उसमें से प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं अकाउंट प्रॉफिट निकालना चाहूँगा ना, तो सबसे पहले वो लोग देखेंगे कि मैंने स्कैल्पिंग कर करके, यानी कि 1 मिनट और 3 मिनट, सॉरी, तो वो लोग देखेंगे क्या कि मैंने 1 मिनट के अंदर कितना ट्रेड बंद किया है और उस ट्रेड से मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो वो प्रॉफिट अगर अगर मैं $1,000 विड्रॉल करना चाह रहा हूँ, अगर वो प्रॉफिट 1 मिनट के अंदर जो बंद किया है मैंने ट्रेड, वो $100 या उससे ज़्यादा हो रहा है ना, तब मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, तब मेरे को जो है उसमें विड्रॉल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये टॉक्सिक बिहेवियर हो गया। यानी कि 10% से ज़्यादा मैंने क्या किया है कि ये स्केल्प कर करके कमाया है, और वो 1 मिनट के अंदर ही मैंने ट्रेडिंग किया हुआ है, तो ये एक तरह से गैम्बलिंग टाइप में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि कॉपी ट्रेडिंग भी अलाउ, लेकिन उसके लिए एक रूल है, और कौन सा कॉपी ट्रेडिंग अलाउ नहीं है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो ये देखो, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपको कॉपी ट्रेडिंग, लेकिन भाई आपने तो पहले बोला था कि ये कॉपी ट्रेडिंग अलाउ है, तो फिर ये कौन सा ट्रेड है कि ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग है कॉपी ट्रेडिंग। आप अपना अकाउंट किसी को शेयर नहीं कर सकते हो, यानी कि आप अपना अकाउंट किसी को देकर उसमें ट्रेड नहीं करवा सकते हो, इसको भी कॉपी ट्रेडिंग बोला जाता है। अगर मान के चलो आप मेरे को अपना अकाउंट दे रहे हो, मैं आपका अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो उसमें क्या होगा कि एक अलग अकाउंट चला जाएगा। ठीक है, मतलब IP एड्रेस चला जाएगा, तो उस IP एड्रेस से क्या होगा कि उन लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये अकाउंट दूसरे जगह भी लॉगिन था, तो इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। उसके नीचे भी सेम वही है, अकाउंट शेयरिंग, जो कि मैंने बताया, थर्ड पार्टी को आप अपना अकाउंट नहीं दे सकते हो ट्रेड करने के लिए। पे आउट का जो वही है सिस्टम, संडे के रात में आपका पे आउट लगेगा 12 बजे, और मंडे के
कितना मंडे रात 12 बजे तक आप जो है पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। मंडे रात 12 बजे तक अपना पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। बाकी इसमें और कोई भी चीज़ नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको 100 अकाउंट लेना है, द 100 रूम का अकाउंट लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, जाइए आप वहाँ से अकाउंट लीजिए, हमारे लिंक के थ्रू लीजिएगा। तो अगर आपको कोई भी इशू होता है तो हम भी सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी अगले हफ्ते मैं खुद आपको अकाउंट लेकर दिखाने वाला हूँ कि आप 100 रूम में कैसे अकाउंट ले सकते हो। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।